नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुनेंगे। व्रत कब किया जाता है इसके बारे में भी बताऊँगी और इनके पूजा विधि क्या है, तो इस सब के बारे में मैं वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो बता दूं कि माँ अन्नपूर्णा की जयंती आती है सबसे पहले 26 दिसंबर को, तो ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जो भी भक्त माँ अन्नपूर्णा की जयंती मनाना चाहता है वो 26 दिसंबर को मनाएगा। और इनका व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाती है। इनका व्रत 21 दिन या 17 दिन का किया जाता है। अगर आप व्रत ना कर सके तो एक बार भोजन भी करके इनके व्रत का पालन किया जा सकता है। और माँ अन्नपूर्णा की पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो को विराजमान करें, उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जलाएं और माँ अन्नपूर्णा व्रत की कथा पढ़ी जाती है और माँ अन्नपूर्णा को हम भोग भी लगाया जाता है। मैं आप लोगों को चमत्कारी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप कथा को पूरी श्रद्धा के साथ जरूर सुने। कहा जाता है कि जहाँ भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा हमेशा भंडार भरी रखती है, तो इसलिए हमें माँ अन्नपूर्णा की कथा पूरे श्रद्धा के साथ पढ़ना चाहिए और किसी को भी सुनाना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवास धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वो सब चीज़ से पर्याप्त थे, केवल निर्धनता ही उनके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा ने अपने पति से बोली, स्वामी कुछ मेहनत करो कि काम चले, इस तरह कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में आई कि जरूर हमें कोई मेहनत करनी चाहिए। और धनंजय ने उसी दिन विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देव आदि देव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आती, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इसी तरह विनती करते करते 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। भूखे प्यासे बैठा रहा। ये सब देखकर भगवान शंकर ने धनंजय के कान में आकर अन्नपूर्णा 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 3 बार बोले। जब धनंजय ने आंख खोला तो वहाँ कोई नहीं था। तो धनंजय ने सोच में पड़ गया, ये कौन क्या कह गया। जब धनंजय मंदिर से बाहर आया तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये अन्नपूर्णा क्या है। तब पंडित जी ने बोले कि तुम अन्न छोड़ बैठे हो तो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जाकर अन्न ग्रहण कर। जब धनंजय घर गया तो अपनी पत्नी से सारी बात बताई और कही। तब पत्नी बोली, स्वामी आप चिंता मत करें, क्योंकि स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, तो वे स्वयं ही इसका मतलब बताएंगे। आप जाकर उनका आराधना कीजिए। फिर धनंजय ने पत्नी के कहने पर पूजा में बैठ गया। तो फिर शंकर जी ने धनंजय को दर्शन दिया और कहा, तुम पूर्व दिशा में चला जा। फिर धनंजय ने पूर्व दिशा में जाता और माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता। भूख लगता तो फल खाता और झरने का पानी पीता और नाम जपता जाता। इसी प्रकार कितना समय बीतता गया। जब वह आगे गया तो उसे चांदी की भांति बनी सुंदर सुंदर शोभा देखा। सुंदर किनारे देखे और किनारे पर कितनी सारी अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी मिली। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा की जाप करती थी। ये अगहन मास की उजेली रात थी और आज से ही व्रत शुरू था। जिस शब्द को खोज करने को निकला था धनंजय, वो वहीं पर मिला। फिर धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप ये क्या करती हो। तब सभी देवियों ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तब धनंजय ने पूछा, ये व्रत करने से पूजा करने से क्या होता है, इस व्रत के किसने किया है।
ओ इस व्रत की विधि क्या है, व्रत कैसे किया जाता है, ये सब हमें भी बताओ। तब सभी देवियों ने कही कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन तक यह व्रत किया जाता है और 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिनों तक व्रत करें। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो 21 दिनों तक एक का उपवास करके भी आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो केवल कथा सुनकर और प्रसाद ले लें, तो इससे भी आपको व्रत का फल मिलेगा। और केवल निराहार रहकर कथा कहें और कथा सुनने वाले कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते या घृत कुमारी रखकर दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी ये सब को साक्षी मानकर बिना कथा सुनाए मुख में एक दाना भी ना डालें। अगर मान लीजिए कि आप भूल से कुछ खा लेते हैं या कुछ मुंह में चला जाता है तो आपको एक दिन आगे तक इस व्रत को करना है। और व्रत के दिन एक बात का और ध्यान रखिएगा कि क्रोध न कीजिएगा, झूठ ना बोले। धनंजय ने बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तब देवियों ने बोली कि अंधे को नेत्र मिले, लूल्हे को हाथ मिले, निर्धन को धन मिले। जो जिस इच्छा से ये व्रत का कामना करता है, व्रत करता है, उसका हर इच्छा पूर्ण होता है। तब धनंजय ने कहा, बहने मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, मैं तो और एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत को करना है, मुझे सूत दोगी? तब देवी स्त्रियां ने बोली कि तेरा कल्याण होगा, ले ये सूत ले। तब धनंजय ने सूत लिया और व्रत किया। तभी समुद्र से 21 सीढ़ी हीरे मोती से जरी हुई प्रकट हुई और धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता। ऐसे ही कहते कहते धनंजय ने कितनी सीढ़ियां उतर गया। उतरने के बाद देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसी के सामने स्वर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं, माँ अन्नपूर्णा से भीख मांग रहे हैं। ये देखकर धनंजय ने देवी के चरणों में गिरा। जब धनंजय ने माँ के चरणों में गिरा तो देवी ने धनंजय को सारा क्लेश हर लिया और धनंजय से कहने लगी कि पुत्र क्या दिक्कत है जो मेरे चरणों में पड़ा है। तब धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तू मेरा व्रत किया है तो जा, तेरा सत्कार सारा संसार करेगा। माता ने धनंजय को जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताया। माता की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति उमड़ने लगी, दिन प्रतिदिन उन्नति होने लगी। तब सभी मित्र रिश्तेदार बड़ाई करने लगे, जो कि पहले सब लोग बुराई करते थे। कहने लगे कि इतना सारा धन है, इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हारे पास में संतान नहीं है तो ये सब भोग कौन भोगेगा? क्योंकि धनंजय को कोई पुत्र नहीं था, धनंजय निर्धन था। सब लोग बोलने लगा कि सुलक्षणा से तो कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। फिर धनंजय ने इच्छा ना होते हुए भी धनंजय ने दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा के और कुछ का दुख तो नहीं था, लेकिन सौत का दुख उसे उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। फिर सुलक्षणा ने कहा कि हमें माता का व्रत नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इस व्रत का किसी भी हर हालत में करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी व्रत के कारण हमें इतना सुख और संपन्न मिले हैं। धनंजय ने सुलक्षणा की बात सुनी और वहां आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। नई बहू ने धनंजय का राह देखती रही। ऐसे देखते देखते दिन बीतता गया और माँ अन्नपूर्णा के व्रत में सिर्फ 3 दिन ही बाकी था कि पूर्ण हो जाए। नई बहू को खबर पड़ी कि उसके मन में ईर्ष्या था और ज्वाला भी धड़क रही थी। नई बहू सुलक्षणा के घर पहुंची और वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ लेकर के चली गई। थोड़ी देर के लिए नए घर में ले गई और थोड़ी देर में धनंजय को निंद्रा में आ दबाया।
इसी समय नई बहू ने धनंजय के सूत यानी धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माँ अन्नपूर्णा बहुत ही क्रोध में आ गई और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो फिर से वो अपने पति को अपने घर लाई और नई बहू ने रूठकर पिता के घर चली गई और वहां जाकर पिता के घर बैठ गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराइए मत, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। फिर हम श्रद्धा से और भक्ति से आराधना शुरू करें तो वो जरूर हमारे कल्याण करेगी। धनंजय ने फिर से माता के पीछे पड़ गया और फिर से सरोवर सीढ़ी प्रकट हुआ और फिर से वो माँ अन्नपूर्णा कहकर वहाँ उतर गया और वहाँ जाकर माता जी के चरणों में रुंदन करने लगा। तब माता प्रसन्न होकर बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, तू फिर भी सुखी हो जाएगा। पूजा करेगा मूर्ति का तो तू सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसने मैंने पुत्र दिया है। जब धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से धनंजय घर आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरा होते ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ था तो गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि किसी को भी अगर संतान नहीं हो और ज़्यादा दिन पर होता है तो उत्साह तो हर किसी को होता है, मानता आने लगा। इसी प्रकार उसे गांव के निस्तान शेर के पुत्र होने पर भी माँ अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया जो धनंजय का पुत्र था। उस मंदिर में माता की खूब धूमधाम से मूर्ति पधारी। मंदिर में धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सा घर दे दिया। धनंजय अपने पुत्र और स्त्री के साथ वहां रहने लगा। माता की जो चढ़ावा भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया था, सब कुछ लुट गया था और वे लोग भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे थे। सुलक्षणा ने जब यह बात सुना तो उन्हें बहुत ही आदर सम्मान से बुलवाया और उन्हें बुलाकर अलग से घर में रखवा दिया। वहीं पे अन्न जल वस्त्र का प्रबंध दिया और उसके बाद धनंजय और सुलक्षणा उनके पुत्र माता जी के कृपा से आनंद से रहने लगे। हे माता जी, जैसे आपने उनका भंडार भरे और उन सबका भंडार भरे और उन पर अपना कृपा बरसे, वैसे ही हे माता जी जो भी ये कथा सुने उनके अन्न धन से उनका घर हमेशा भरे रखिएगा। जो कथा श्रद्धा से सुने उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा। तो ये कथा दोस्तों यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।